अपना एमपी अपनी खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध अपनी अधिकतम क्षमता तक भर चुका है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर रौद्र रूप में है। ओंकारेश्वर बांध के 19 गेट खोलकर 12,595 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध की 196 मीटर क्षमता में 195.5 मीटर जल भर चुका है। मोरटक्का में जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 1 फीट नीचे है। घाटों पर स्नान प्रतिबंधित कर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस तैनात की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन सतर्क है और निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है। अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरैना में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चंबल, कुआरी और आसन नदियां उफान पर है। चंबल नदी ने राजघाट पुराना पुल डूबा दिया है और जो पुल से 2 फीट ऊपर बह रही है। हालांकि चंबल का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। नदी के किनारे बसे 2 दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। प्रशासन और पुलिस ने बाढ़ प्रभावित गांवों को खाली करवाया। 9 गांवों से 1429 लोगों को राहत कैंपों में सुरक्षित पहुंचाया गया। वहीं प्रभावित लोग गृहस्थी और जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर गए। प्रशासन ने राहत कैंपों में भोजन की व्यवस्था की। एसडीआरएफ की टीम ने 31 जुलाई को 102 लोगों को मोटर बोट से रेस्क्यू किया, जिसमें एक गर्भवती महिला और 3 बीमार बुजुर्ग शामिल हैं। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। चंबल नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। राजघाट पुल 2 फीट पानी में नजर आ रहा है। नरसिंहपुर जिले के देवरी गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के 6 दिन बाद भी गांव के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। बाढ़ ने किसानों के रखे अनाज को नष्ट कर दिया है और सड़े अनाज की दुर्गंध से गांव परेशान है। वहीं मजबूरन किसान खराब अनाज को बाहर फेंक रहे हैं और इस स्थिति से तंग आकर कई ग्रामीण गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। गांव में रह रहे लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रभावी राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है और गांव में तत्काल राहत सामग्री, जल निकासी और सहायता की जरूरत है, ताकि लोगों को एक संकट से उबारा जा सके। घरों में पानी, अनाज नष्ट हो गया, लोग पलायन को मजबूर हैं। तो 6 दिन बाद भी घरों से नहीं निकल रहा पानी। डबरा में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। सिंध नदी पर बना अप्रोच रोड जर्जर हो गया है। आवागमन पूरी तरह से यहां पर बाधित हो गया है। जर्जर अप्रोच मार्ग भी पानी के तेज बहाव में बहा। 3 जिलों को जोड़ने वाले पुल के अप्रोच रोड टूटने से लोग परेशान हैं। ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी जिले को जोड़ता था पुल की अप्रोच रोड, आवागमन पूरी तरह से ठप। डबरा के बडगोर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हबीपुरा इलाके में बारिश से गांव के करीब 50 मकान डूबे क्षेत्र की चपेट में आ गए हैं, जिससे वहां के रहने वाले लोग खाने पीने को लेकर भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को भेज लोगों का रेस्क्यू कराया और 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्थायी कैंप में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही उन्हें प्रशासन की तरफ से जरूरी सामान भी सौंप दिया गया है। अलापुर डैम के लबालब होने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो अस्थायी कैंपों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है।
पर्टिकुलर हमारे ज़िले में, चाहे वो डबरा हो, भितरवार हो या शहरी क्षेत्र हो, जहाँ पर भी अत्यधिक पानी भर रहा है और लोगों के घर के पास में ज़्यादा पानी पहुँच जा रहा है और अगर रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ रही है तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर स्टेशन है। उनके माध्यम से सभी एसडीएम्स की लीडरशिप में उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है और इनको जब तक आवश्यकता होगी तब तक उसको राहत कैंप के रूप में भी हम लोग भोजन और रुकने की व्यवस्था भी करते हैं।